इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कीव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान यान और बाकी के लोगों के ऊपर जो कीव के अंदर नुकीले पत्थर होते हैं वो काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन सारे लोग अपनी तलवार निकालकर उस नुकीले पत्थर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो बाकी के सेट के लोगों में से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने देखा, हमारी जो लॉर्ड है वो और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। फिर वो पीले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि ये जो नुकीले पत्थर है उसके अंदर भी स्वॉर्ड स्पिरिट है, और अगर हम इस नुकीले पत्थर को ठीक से देखेंगे तो हम स्वॉर्ड रिपेयर से कुछ सीख पाएंगे, और जब तक तुम इसे होल्ड करके रख सकते हो तब तक तुम श्योरली इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो मोंग कहता है कि ये अफसोस की बात है कि हमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए हमारे पास इस तरह की ब्लेसिंग नहीं है। तभी पीछे से सीनियर लॉ और बाकी के लोग आते हैं, जिसे देखने के बाद मोंग कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। ये सुनने के बाद सीनियर लॉ हंसते हुए कहते हैं कि कुछ फेलो दाविस्ट इसमें काफी अच्छे है, क्यों ना मैं इसके अंदर और भी फन ऐड कर दूं। इतना कहने के बाद सीनियर लॉ अपनी तलवार बाहर निकालने लगते हैं। इतना कहने के बाद सीनियर लॉ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर भी एक नुकीला पत्थर हमला कर देता है। लेकिन सीनियर लॉ अपनी तलवार की मदद से उस नुकीले पत्थर की डायरेक्शन चेंज कर कर उसे यान की तरफ भेज देता है। जैसे यान को ये महसूस होता है वैसे यान पीछे की तरफ मुड़कर उस पत्थर को रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन दूसरा पत्थर आकर उसे घायल कर देता है। ये देखने के बाद सिस्टर जियान यान से कहती है कि थोड़ा केयरफुल रहो, लेकिन तभी पीछे से सिस्टर जियान के ऊपर भी एक नुकीला पत्थर हमला करने वाला होता है। लेकिन सिस्टर जियान जैसे उसे महसूस करती है वैसे सिस्टर जियान भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन तभी पीछे से एक और नुकीला पत्थर आकर सिस्टर जियान को भी घायल कर देता है, और हमें पता चलता है कि सिस्टर जियान को जिस पत्थर ने घायल कर दिया होता है उस पत्थर की भी डायरेक्शन सीनियर लॉ ने बदल दी होती है। ये देखने के बाद सिस्टर जियान अपने मन में कहती है कि वो आदमी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें मारना चाहता है। ये देखने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए सीनियर लॉ को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ते हुए उस पीले कपड़ों वाले आदमी से कहता है कि आखिर तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई सीनियर लॉ को परेशान करने की। ये सुनने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी उस आदमी से कहता है कि पिछले झगड़ों के बावजूद लॉर्ड ने हमारी बार बार मदद कर दी, भले ही हम आज यहाँ पर मारे जाए लेकिन तुम्हें हम लॉर्ड को चोट पहुँचाने नहीं देंगे। ये सुनने के बाद वो लोग कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि कुछ समय पहले तो तुम एक कुत्ते थे जो कि अपने दुम को छुपाए रखे थे, लेकिन तुम अब काफी अकड़ दिखा रहे हो। और तुम चिकन्स और डॉग, तुम क्या सच में सोचते हो कि अगर तुम जिंगी सेट के अंदर चले जाओगे तो तुम स्काई को फॉलो कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और अपनी तलवार को उस लड़के के छाती में घुसा देता है। ये देखने के बाद वो लड़का भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो पीले कपड़ों वाला आदमी भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मैंने ये कैसे किया। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने इस तलवार को बनाया है लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि सडनली कोई फोर्स मेरे जो तलवार का हैंडल है उसे पुश कर रही थी। तभी हमें उस लड़के और उस मोंग को दिखाया जाता है, उनकी भी तलवार आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है और वो अपनी तलवार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हमें उन तीन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने जो कोई भी होता है उन्हें मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की सीनियर लॉ को आवाज लगाती है। ये सुनने के बाद सीनियर लॉ पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन तीन लोगों के पीछे हमारे मेंग की बहुत बड़ी टाइगर की इमेज सीनियर लॉ को दिख रही होती है। और मेंग की उस इमेज को देखकर सीनियर लॉ काफी डर गए होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इतना फियर्स एटमॉस्फेयर कैसे है। फिर सीनियर लॉ अपने मैन में से अपनी तलवार निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीनियर लॉ के मैन में उनकी तलवार नहीं होती। ये देखने के बाद सीनियर लॉ काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है। तभी वही लड़की सीनियर लॉ कहकर उनके पास आने लगती है। ये देखने के बाद सीनियर लॉ काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे धक्का देते हुए उसे कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। और सीनियर लॉ अपने मन में कहते हैं कि मैंने ये सोचा था कि जो दूसरा सेक्ट है उसमें कुछ ही जूनियर्स है, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके पीछे बहुत बड़ी हस्ती है। उसने मेरी तलवार मुझे बिना पता चले ही निकाल ली, इसका मतलब उसका जो कल्टीवेशन बेस है वो मुझसे भी ज्यादा होना चाहिए। इस बार मैं केयरलेस था, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ पर मेंग आते हुए कहता है कि यहाँ पर बुली करने वाला और इंडिफरेंट करने वाला लो होना चाहिए क्या, और तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मेंग को देखने के बाद सीनियर लॉ काफी डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। फिर मेंग अपने मन में कहता है कि बुलिंग एंड इंडिफरेंट रिमानेंट लव वे प्लेयर्स द्वारा दिया गया उसे निकनेम है। इस पर्सन के पास लो कल्टीवेशन बेस थी और पिछले कुछ सालों में इसे बहुत कुछ मिला, जिसके वजह से इसकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से बदल गई और कमजोरों से चीजें छीनना ये इसका
पसंदीदा काम है, लेकिन अगर कोई पर्सन उसे चीजें देने से मना कर देता है तो वो हर बार किसी न किसी को मार देता है। फिर सीनियर लॉ मिंग से कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो फेलो दाविस्ट है वो इनमें से सबसे बड़े हैं, क्या आप उनके लिए स्टैंड करने वाले हैं? ये सुनने के बाद मिंग उससे कहते हैं कि हाँ, मैं उनके लिए खड़ा होने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सीनियर लॉ अपने पास से जल्दी से एक तालिस्मान को निकाल कर अपने बॉडी पर लगा देते हैं, जिसके वजह से सीनियर लॉ वहां से धीरे धीरे इनविजिबल होने लगते हैं। ये देखने के बाद मिंग जल्दी से अपनी तलवार से सीनियर लॉ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सीनियर लॉ पीछे जाकर दीवार से टकरा जाते हैं। फिर मिंग कहता है कि कुछ दिनों तक स्पिरिट टी पीने के बाद मेरी जो कल्टीवेशन बेस है वो सच में इम्प्रूव हो गई है। ये देखने के बाद सीनियर लॉ कहते हैं कि एक्चुअली मेरी जो शैडोलेस तालिस्मान है उसके अंदर इंटरप्ट कर सकता है। ये आदमी तो सच में डरावना है। तभी सीनियर लॉ की नजर वहां पर खड़े हुए एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद सीनियर लॉ काफी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या से आए। इतना कहने के बाद सीनियर लॉ काफी तेजी के साथ अपनी तलवार को निकालकर उस लड़के के गले पर रख देते हैं और काफी डरावने अंदाज में मिंग से कहते हैं, ये तुम्हारा जूनियर है, तुम बिलीव करो या ना करो, मैं इसे जरूर मारूंगा। ये सुनने के बाद मिंग कुछ समझ नहीं पाता। फिर सीनियर लॉ उस लड़के से कहती है कि लड़के, क्या तुम डरे हुए हो? हर वक्त कांपते मत रहो, अगर मेरी तलवार से तुम्हारी गर्दन कट गई तो दुख होगा। ये सुनने के बाद वो लड़का सीनियर लॉ से कहता है कि यहाँ मैं नहीं कांप रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जो तलवार है वो कांप रही है। ये देखने के बाद सीनियर लॉ भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी मिंग सीनियर लॉ के ऊपर हमला करके उन्हें काफी इंजर्ड कर देता है। फिर मिंग उस लड़के के पास जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है, यहाँ तक कि जो जी स्वॉर्ड है वो भी तुमसे डरती है। फिर वो लड़का मिंग से कहता है कि लड़के, मैं इस सीक्रेट रिलम का लॉर्ड हूँ और तुम्हारे पास जो 2 तलवारें हैं वो भी मेरे जैसी ही है। अगर तुमने मुझे तुम्हारे टीचर के रूप में वर्शिप किया तो मैंने पूरी जिंदगी जो कुछ भी सीखा है वो तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद मिंग उससे कहता है कि कोइंसिडेंटली मैं भी यही सोच रहा था, अगर तुम मुझे तुम्हारे टीचर के रूप में वर्शिप करोगे तो मैं मेरी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद मिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है। उसका नाम जाओ जिंगरैन है, उसकी स्पिरिट एंड ब्लड 4 है, रूट बोन 5 है, सेवी 5 है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन 4 है, उसके पास नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है और जब वो अपने स्वॉर्ड के साथ दाव में एंटर करेगा तो उसके पास सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और उसके पास ड्रंकन ड्रीम लिu यांग स्वॉर्ड होती है अर्थ लेवल की। वो स्वॉर्ड रिपेयरर जाओ जिंगरैन होता है, स्वॉर्ड टेक्नीशियन होता है अपने लास्ट लाइफ में और उसके जो फिल्टर है वो इनएक्टिवेटेड होती है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।